हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो हम आपको बता दें कि अगर हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो पहला है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। सेकंड नंबर है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड या वाट। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड या वाट कहते हैं ना, तो जूल पर सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल है ना, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। उसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। समय का मात्रक सभी को पता है सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर ना। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, अब है परम ताप। परम ताप का मात्रक जो होता है केल्विन होता है ना। परम ताप का मात्रक केल्विन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, एक न्यूटन में हमारा होता है 10⁵ डाइन है ना, डी फॉर डाइन। ठीक, तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक, अब है विद्युत विभव। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, लंबाई का मात्रक मीटर, सभी को पता है लंबाई का मात्रक मीटर। उष्मा का मात्रक जूल होता है ना। एक जूल में कितना अर्घ होता है, एक जूल में होता है, एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्घ। एक जूल में 10⁻⁷ अर्घ होता है, 10⁻⁷ अर्घ होता है ना। एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्घ होता है। अब है वेग का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। और ऊर्जा का भी मात्रक जो होता है वो जूल ही होता है। और उष्मा का मात्रक, उष्मा और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है ना। अब है आयतन। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है ना, घन मीटर। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। अब ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल है ना। उसके बाद है नीचे और पढ़ लेते हैं। ध्वनि तीव्रता के बाद है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। उसके बाद है कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो W बराबर F/T पढ़े हो, F/D, F/D। तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन जो है उसका मात्रक मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, या इसी को हम लोग जूल कहते हैं, जूल, J फॉर जूल है ना। उसके बाद है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो फैरड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैरड। और तरंग लंबाई का मात्रक मीटर। तरंग लंबाई का मात्रक मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है ना। अब है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण गाउस होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गाउस होता है। तलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है। तलीय कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन है ना। इतना हुआ। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटा है ना। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, जानते ही होंगे। ठीक, अब समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है। समुद्र की गहराई का मात्रक जो होता है वो फैदम होता है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर ग्राम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, तुम लोग पढ़े हुए क्लास 11th में है ना, E बराबर F/Q। तो न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और पर कूलम C, N/C न्यूटन पर कूलम है ना।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या मैक्सवेल। वेबर और मैक्सवेल, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और मैक्सवेल होता है, दो होता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। लेंस की क्षमता का मात्रक किसमें मापते हैं? डायोप्टर, डायोप्टर है ना, डी से डिफाइन इसको डिनोट करते हैं, डी, डायोप्टर को। संवेग और आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड। संवेग और आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड, है ना। जड़त्वाघूर का क्या होता है? किग्रा इंटू वर्ग मीटर। जड़त्वाघूर का मात्रक किग्रा इंटू वर्ग मीटर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, सभी को पता है। इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्कल। प्रतिध्वनिक गति का मात्रक क्या होता है? मैक। प्रतिध्वनिक गति का जो मात्रक है वो होता है मैक। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन, है ना। उसके बाद है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है केजी, केजी अर्थात किलोग्राम, है ना, केजी फॉर किलोग्राम। उसके बाद है पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर होता है ना। उसके बाद है चाल का, चाल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक और वेग का मात्रक दोनों सेम होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है वो बार होता है ना। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 बार, 10 पावर 5 बार। एक वायुमंडलीय दाब में 10 की टू पावर 5 बार होता है ना। उसके बाद है कोणीय वेग का मात्रक जो होता है रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, है ना, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। और है आपका लास्ट है विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है ना। तो ये हम लोगों ने विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना।